कि आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। और देवप्रयागम आईएएस के यूपी स्पेशल की क्लास की कंटिन्यूटी जारी है। मित्रों, आप आइए देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़िए। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस के इस नवीन पाठ्यक्रम में। हमारी एक क्लास हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं और आप देख रहे हैं दोनों पेपर को हम लोग साथ लेकर के चल रहे हैं। जहां आप पेपर 5th में जो यूनिट 6 है, जिसकी शुरुआत की गई है सेक्शन ए से, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन राज्य व्यवस्था से, और हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आपको क्लास भी यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार क्लास भी मिल रही है और आपने क्लास लिया होगा। लेकिन ये लगातार क्लास तब मिल रही होगी जब आपने इसको जो है सब्सक्राइब किया होगा। आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली में नवीन आयाम कैसे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किस प्रकार से पिछले 70 सालों में अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए, और जहां एक और कुछ उपलब्धियां अर्जित की गई हैं वहीं कुछ कमियां भी रही हैं। तो फर्स्ट यूनिट की क्लास हो गई है। अब हम लोग सेकंड यूनिट की क्लास में आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सेकंड यूनिट आपका क्या है, देखिए यूनिट में हम लोग टॉपिक चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं यूनिट पर। अब देखिए फर्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 6 है। ये 6 यूनिट है और 6 यूनिट में उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें शासन यानी गवर्नमेंट आप देख चुके हैं, और आज हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नर पर चर्चा करेंगे, राज्यपाल पर चर्चा करेंगे, गवर्नर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर आज चर्चा होगी। राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल की क्या स्थिति होती है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यपाल की किस प्रकार से राज्यपाल दोहरा ताज पहनता है। ठीक है, ये ढेर सारे विषय वस्तुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल किस प्रकार से शक्तिशाली रहा है, किस प्रकार से केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को समय समय पर जन्म देता रहा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किए गए अपने स्वाविवेकीय शक्तियों के इस्तेमाल करने के क्रम में ही किस प्रकार से विवाद उत्पन्न हुए हैं और उच्चतम न्यायालय तक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो मित्रों, ऐसे ही हमारी जो पूरी क्लास होगी वो यूनिट जो बटी हुई है, आप देखें सिलेबस जो आपका बनाया गया है उस सिलेबस में वो क्लियरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। इस क्लियरिटी को आप कहाँ देखेंगे, हमारे इस यूनिट वाइज क्लासेज में देखेंगे। पूरे पाठ्यक्रम को हमने क्या किया है, पाठ्यक्रम को यूनिट में और यूनिट को हमने टॉपिक में तोड़ दिया है। ठीक है, और हर टॉपिक का पहले हम आपको स्पेशल कार्यक्रम दे रहे हैं। टॉपिक को पूरी तरीके से पहले डिफाइन कर दे रहे हैं, उसको पूरी तरीके से लिखा दे रहे हैं, फिर उससे पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं और उससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न विगत सालों में पूछे गए, इनको सभी को हम एक तरीके से व्याख्या करके और उसकी पूरी फ्रेमिंग करवा दे रहे हैं। फिर ये अपने आप में क्या हो जा रहा है, अपने आप में संपूर्ण हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक आपका नया टॉपिक होगा राज्यपाल। आते हैं राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करते हैं, हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और क्या क्या प्रश्न भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं, ये पूरा टॉपिक है आपका। और ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को इसी आधार पर, जैसे देखिए टॉपिक 12 आपने देखा होगा, हमने चर्चा किया है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े विषय व मुद्दे हैं, किस प्रकार से इसको हमने यूनिट 12 को, बड़ा महत्वपूर्ण यूनिट है, यूनिट 12 को हमने किस तरीके से टॉपिक में तोड़ दिया है। यूनिट 12 को टॉपिक 1 में उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, तो ये क्या है, किस तरीके से उग्रवाद आज किस तरीके से विस्तारित हुआ। ठीक है, और आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद कब चरम पर रहा, कब। अब इसमें अगर आप देखें तो इस पर एक फ्लो चार्ट भी बन जाएगा। इस पर आप चाहें तो इसका किस तरीके से इसको हम एक ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। ग्राफीय निरूपण में हम दिखा सकते हैं कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उग्रवाद कैसे बढ़ा, कैसे कम हुआ और आज उग्रवाद की क्या स्थिति है। लेटेस्ट आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में किस तरीके से शांति स्थापना करने के प्रयास हुए हैं। हालांकि मणिपुर में समय समय पर इसमें छोटी घटनाएं घट रही हैं, और तो इसको भी आपको अपडेट करके लेकर के चलना होगा।
देखिए किस तरीके से हमने इसको तोड़ा है। फिर हमने टॉपिक 1 किया। टॉपिक 2 को देखिए, बाह्य राज्य एवं अंतर राज्यीय संक्रिय को आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्क, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड इंटरेस्ट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम क्या हैं? काले धन को वैध कैसे बनाया जा रहा है एवं इसकी रोकथाम कैसे की जाए, ये है। विभिन्न सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेंसियां, उनके शासनादेश, अधिकार पत्र हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, लैंड ऑर्डर, तो बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं कितना बेहतर तरीके से इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो लगातार हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम देखेंगे इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, शासन एवं राज्यपाल। हालांकि हमने शासन पर चर्चा कर दिया है। ठीक है, इस प्रश्न और इसके पूरे कंटेंट को हमने आपको पढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली के 7 दशकों में कार्यान्वयन के संबंध में उपलब्धियों एवं कमियों की पहचान कीजिए तथा प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए। पूरा कंटेंट आपको मिल चुका है और आप इस पर को देखे होंगे। यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से बस क्या करना है, अब आपको PDF आंसर लेना है। लेकिन PDF आंसर को प्राप्त करने के लिए आप हमारी इस क्लास को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप हमारा देवप्रयागम IAS जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। DPIS जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और इन सारे पॉइंट को आप अपने साथ अपने आंसर राइटिंग में शामिल कीजिए। मित्रों, पूरी आंसर राइटिंग यहाँ से क्या होगी, आपकी मेंटेन होती रहेगी। ठीक है, और आपको बता दें हमारा जो टेस्ट का प्रोग्राम है, टेस्ट प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है और 28 तारीख से टेस्ट प्रोग्राम में कंटिन्यू हो जाएगा। आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ टेस्ट कार्यक्रम के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसमें हम सभी 8 प्रश्न पत्रों अर्थात UPPCS का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपका है उसका हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं। आप इस पूरे जो है टेस्ट प्रोग्राम के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे इसके हिंदी के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 प्रकार का हिंदी का बैच चल रहा है, शुरू हुआ है। एक बैच तो शुरू हुआ है जिसमें हम RO और UPPCS के प्री और मेंस दोनों के लेकर के चल रहे हैं। बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्लास हमारी शुरू हो गई है। आप इस क्लास में जुड़ करके और अच्छे से अभ्यास करते हुए आप हिंदी विषय पर अपना कमांड बना करके और 100+ मार्किंग ले सकते हैं। दूसरा जो हमारी क्लास शुरू होने जा रही है 1 जून से शुरू होगी, जिसमें हम फास्ट ट्रैक आपका कार्यक्रम रखेंगे। केवल आपका राइटिंग इम्प्रूवमेंट करवाएंगे, पत्र लेखन करवाएंगे। मात्र 1 महीने की हिंदी की क्लास रहेगी। 1 महीने में पूरी हिंदी और निबंध आपका हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप उस क्लास के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। ये आपका फास्ट रिवीजन क्लास होगा, इसके साथ जुड़ करके आप बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है UP स्पेशल की क्लास हमारी। ऑफलाइन लेने के लिए आप प्रयागराज में संस्थान में आ सकते हैं, जो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक चल रही है, शुरू हुई है। और इसी प्रकार से हमारी ऑनलाइन क्लासेज को तो आप शाम को आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ले सकते हैं। इन सभी क्लासेस को लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे देवप्रयागम IAS के साथ जुड़े रहिए। तो प्रश्न है, देखिए राज्यपाल से जुड़े क्या क्या प्रश्न है। राज्यपाल उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका प्रमुख है, इस रूप में राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल दोहरा ताज पहनता है। ठीक है, ताज तो आप जानते ही हैं। तो उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका प्रमुख है राज्यपाल, कार्यपालिका प्रमुख है। इस रूप में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए। स्थिति को हम देखेंगे, संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी और व्यवहारिक स्थिति क्या है। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और राज्यपाल की व्यवहारिक स्थिति। ठीक है, तो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति, इन दोनों की हम बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल दोहरा ताज पहनता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच दोहरा ताज पहनता है। आते हैं भी इसका पूरा डिटेल हम अध्ययन करेंगे। एक तरफ वो क्या होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, संघ सरकार का, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। और दूसरी तरफ वो क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इस तरीके को क्या हुआ, वो दोहरा ताज पहनने लगा, दोहरा ताज पहनता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों का परीक्षण कीजिए
और समय समय पर उत्पन्न हुए विवादों के कारण उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आगामी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है, कभी हुआ करता था लेकिन अब नहीं रहा है, उसकी विवेचना करेंगे। आर्टिकल 356 के प्रयोग से राज्यपाल ने आर्टिकल 356 के प्रयोग ने राज्यपाल को विवादित बना दिया, उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। ये कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियों ने राज्यपाल को सदैव चर्चा का केंद्र बिंदु बनाए रखा है, विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो मित्रों इस तरीके से हम देखते हैं, ये देखिए सारे टॉपिक के प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, केवल इसका अभ्यास करना है और इसका कंटेंट आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं किसकी, राज्यपाल की। उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे खास बात क्या होती है वो हमने बताया है। संसदीय शासन प्रणाली में एक होता है शासन का, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, और एक होता है वास्तविक प्रमुख होता है, अर्थात एक होता है डिजूरे होता है, एक डिफैक्टो होता है। तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल डिजूरे है और मुख्यमंत्री डिफैक्टो होता है। उत्तर प्रदेश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ये ब्रिटिश काल से ही प्रचलन में रही है। ब्रिटिश काल से ही प्रचलन में रही। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जब 1921 में संसदीय सरकारों का गठन प्रारंभ किया गया प्रांतों में, उसी समय से राज्यपालों की स्थिति और शक्तियों को देखा जा सकता है। ठीक है, विशेष तौर पर 1921 में से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो स्थिति है 1921 के बाद से देखी जा सकती है। ठीक है, इस पद का निरंतर विकास होता रहा है और स्वतंत्रता के पश्चात महिला राज्यपाल की नियुक्ति होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्यपालों की एक बड़ी उत्कृष्ट परंपरा रही है और उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल बनाया जाता था उसको पूरे देश भर के सभी राज्यों में एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त होती थी। एक सम्मानजनक गरिमामयी पूर्ण पद होता है और इस गरिमामयी पद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तो कोई बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल स्वयं अपने आप में क्या है, गरिमामयी नहीं बल्कि विशिष्ट गरिमामयी पोस्ट है, ये विशिष्ट गरिमामयी पद है। जहाँ पर इस विशिष्ट गरिमामयी पद में आपको क्या देखना है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन होते रहे हैं, ये सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते रहे हैं। तो मित्रों उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो स्थिति रही है वो सदैव से ही सम्मानजनक स्थिति रही है, गौरवपूर्ण स्थिति रही है। ठीक है, इन्हीं को हमें लेकर के आगे चलना है। कहाँ से चलना है, हमें चलना है संविधान से चलना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संविधान में वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो संविधान में भाग 6 के अंतर्गत, आप जानते हैं संविधान में भाग 5 में संघ सरकार है और संविधान में भाग 6 में राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार और इसके अंतर्गत जो अध्याय 2 है, तो भाग 6 में अध्याय 2 के अंतर्गत राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल को क्या बनाया गया है, संवैधानिक प्रमुख, राज्य प्रमुख और औपचारिक प्रमुख के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इसी को हमें लेकर के चलना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही पर बनता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की व्यावहारिक स्थिति की विवेचना कीजिए, यहाँ से प्रश्न की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध विवादग्रस्त होते रहे, इसकी स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की स्वाविवेकीय शक्तियों की विवेचना कीजिए और इनके स्वाविवेक के इस्तेमाल या स्वाविवेक के प्रयोग किए जाने के घटनाक्रमों का भी उल्लेख कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये आपके केस स्टडी से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। ऐसी केस स्टडी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपनी आंसर राइटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी क्लास होगी ये निरंतर आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आप यूपी स्पेशल की क्लास को मिस मत कीजिए और आइए जुड़िए यूपी स्पेशल की इस स्पेशल क्लास में, जहां आपको सभी क्लास यूनिट और टॉपिक में बांट करके अपडेट कंडीशन के साथ, अपडेट समसामयिक विषय वस्तुओं के साथ और एक बेहतरीन उत्तर लेखन की फॉर्मेटिंग के साथ आपको अध्ययन करना है। तो मित्रों आइए द्विप्रयागम IAS के इस
यूपी स्पेशल की कार्यक्रम के साथ जुड़िए और आप बनिए 2023 में टॉपर्स, क्योंकि 2023 के टॉपर्स बनने के लिए आपको पेपर 5 और पेपर 6 पर कमांड बनाना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब कंपलसरी पेपर हिंदी और निबंध पर कमांड बनाना होगा, और साथ ही साथ आपको जीएस के चारों पेपर पर भी कमांड बनाना होगा। आप सोचिए एक ऐसी बेहतरीन रणनीति जहां आप 100 ±5 रहें, ठीक है, जीएस में चारों पेपर में, और यूपीपीसीएस में आप 122 तक आप जा सकते हैं। 120 का लक्ष्य आप रख करके बेहतरीन कर सकते हैं। 250 प्रश्नों का 250 नंबरों का 250 अंक का आप एक टारगेट बना करके चलिए। आपको उसी टारगेट को अचीव करना है, लेकिन कहाँ, द्विप्रयागम के साथ, डीपी पांडे के साथ। आते हैं, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, उसकी भूमिका, उसकी शक्तियाँ, उसकी स्वाभाविकीय शक्तियाँ, मुख्यमंत्री के साथ उसके संबंध। आते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं, शुरुआत करते हैं।